हेलो फ्रेंड्स, सरिता और कमल आपके बीच वापस आ गए हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम आपको लद्दाख की सबसे सुंदर और सबसे अनोखी जगह लेके जाएंगे, जिसका नाम है, जी हाँ, नुब्रा वैली। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस जगह के बारे में काफी कुछ सुना होगा और आप में से कई इस जगह को देखना भी चाहते होंगे। तो अगर आप नुब्रा वैली जाने का सोच रहे हैं या आपका ऐसा कोई भी प्लान है तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हर बार की तरह इस वीडियो में भी हम आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। इस वीडियो को अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, क्लिक करें और इंग्लिश में देखें। और जो हिंदी में देखना चाहते हैं देखते रहें। तो अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं नुब्रा वैली ट्रैवल गाइड हिंदी में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नुब्रा वैली है कहाँ। 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित नुब्रा वैली लद्दाख के कैपिटल लेह से 155 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ है। लेह से ड्राइव करते हुए पहले आप खरदुंगला पास को क्रॉस करेंगे और उसको क्रॉस करते ही खालसर आएगा। खालसर से रोड 2 रोड्स में बढ़ जाती है, एक श्योक नदी की ओर और दूसरी नुब्रा नदी की ओर। वाई शेप की जो नुब्रा वैली है ये इन 2 नदियों के बीच में है। तो नुब्रा वैली का लोकेशन जानने के बाद अब ये भी जान लेते हैं कि नुब्रा वैली के जो मेन अट्रैक्शंस हैं वो एग्जैक्टली कहाँ पर हैं। पहला अट्रैक्शन तो खरदुंगला ही है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास है। खरदुंगला की ड्राइव दुनिया की सबसे सुंदर ड्राइव्स में से एक है। दूसरा अट्रैक्शन है खालसर। यहाँ पर आप ATV राइड कर सकते हैं। श्योक नदी के किनारे पर जो मेन अट्रैक्शंस हैं वो है हुंदर, दिस्कित और तुरतुक। और नुब्रा नदी के किनारे पर है पनामिक, टाइगर और सुमुर गांव। अगर आप इन सभी जगहों को देखना चाहते हैं तो आपको कम से कम 3 दिन लगेंगे। चलिए अब बात करते हैं होटल बुकिंग्स की। नुब्रा वैली में रुकना अपने आप में एक बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस होता है। यहाँ पर बजट हॉस्टल्स, गेस्ट हाउसेज, रिजॉर्ट्स और डेजर्ट कैंप्स, ये सारे के सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जो मन करे आप उसको बुक करा लो। तो मैप आपका रेडी हो गया, होटल बुकिंग आपने करा ली, पर अभी भी काफी तैयारी बाकी है। अभी आपको एक गाड़ी रेंट करनी होगी, नुब्रा वैली इनर लाइन परमिट कलेक्ट करना होगा, ड्राइव से पहले कुछ जरूरी चीजें साथ में रखनी होंगी और सबसे ज्यादा जरूरी बात, आपको अच्छी तरह से एक्लामेटाइज होना होगा। अब ये एक्लामेटाइज क्या चीज है, चलिए इसी से शुरुआत करते हैं। एक्लामेटाइज का मतलब होता है किसी नए क्लाइमेट चेंज को अडेप्ट करना। हम सब ये जानते हैं कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे हवा में ऑक्सीजन कम होती जाती है। हमारा जो बॉडी है, जो शरीर है, ये हमारा ऑक्सीजन लेवल को एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है और इसी एडजस्टमेंट को एक्लामेटाइज करना कहा जाता है। लेह 11,562 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ पहुंचते ही आपको हवा में ऑक्सीजन की कमी तुरंत महसूस होने लगेगी, खास करके अगर आप यहाँ डायरेक्ट फ्लाइट से लैंड करते हैं तो। लेह में लैंड करते ही आपको हल्का सा चक्कर जैसा या बार बार प्यास लगना, इस तरह की चीजें महसूस होने लगेंगी। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हमारी बॉडी इन चेंजेस को धीरे धीरे एडजस्ट करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन बॉडी को पूरी तरह से एडजस्ट होने में कम से कम 2 से 3 दिन लग सकते हैं। कुछ लोगों को तो शायद बिल्कुल पता भी ना चले, ये अलग अलग लोगों पे अलग तरह से असर कर सकती है, लेकिन फिर भी ये जरूरी है कि आप लेह पहुंचकर 2 से 3 दिन रुकें और आराम करें। ये हम दिखा देते हैं आपको नुब्रा वैली पहुंचने का रास्ता। आप देख सकते हैं कि नुब्रा वैली पहुंचने के लिए खरदुंगला पास से होकर जाना पड़ता है और खरदुंगला की ऊंचाई है 17,582 फीट। तो अगर आप बिना ठीक से एक्लामेटाइज किए खरदुंगला पहुंचे तो आपकी वाट लग जाएगी। और हम मजाक नहीं कर रहे हैं, बहुत ही सीरियस बात है ये। इसलिए ये जरूरी है कि नुब्रा की ड्राइव स्टार्ट करने से पहले 2 से 3 दिन लेह में रुककर बहुत ही अच्छे से एक्लामेटाइज कर लें। उन्हीं 2 से 3 दिनों में आप बाकी की तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि इनर लाइन परमिट अरेंज करना और गाड़ी रेंट पर बुक करना। लद्दाख में बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर जाने के लिए आपको इनर लाइन परमिट की जरूरत पड़ेगी। खरदुंगला और नुब्रा वैली उन जगहों में से एक है।
ये परमिट भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है और इसको आप चाहें तो ऑनलाइन खरीद सकते हैं या फिर लेह में खरीद सकते हैं। इस पास की फीस है 420 रुपए। फिक्र मत करिए, इसमें कोई 420 ही नहीं है। 400 रुपए एनवायरमेंट फीस है और 20 रुपया इनर लाइन परमिट फी है। इंडियंस के लिए इस इनर लाइन परमिट की वैलिडिटी है 3 हफ्ते। मतलब आप 3 हफ्तों में लेह से नुब्रा वैली के कई चक्कर काट सकते हैं अगर आप चाहें तो। लेह से नुब्रा वैली पहुंचने के लिए सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप एक रेंटेड कार या एसयूवी हायर कर लें। अगर आप और भी ज्यादा एडवेंचरस हैं तो एक हैवी ड्यूटी बाइक जैसे कि रॉयल एनफील्ड रेंट पर ले सकते हैं। लेह में आपको कार्स और बाइक्स ये बहुत ही आसानी से रेंट पर मिल जाएंगे, बस अपना ड्राइविंग लाइसेंस जरूर साथ रख लें। टाइम की बात करें तो लेह से खरदुंगला पहुंचने में कार से आपको 6 घंटे लग सकते हैं, लेकिन अगर मौसम खराब हुआ तो 8 से 10 घंटे भी लग सकते हैं। अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो आप 2 घंटे इसमें और जोड़ दीजिए। नुब्रा वैली की ड्राइव स्टार्ट से पहले कुछ जरूरी चीजें साथ में रखनी होंगी, जैसे कि खाने पीने की कुछ चीजें, कुछ गर्म कपड़े जैसे कि एक शॉल और जैकेट। अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो एक्स्ट्रा पेट्रोल जरूर रखें। रास्ता लंबा है और बीच में कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है। तो सारी तैयारी होने के बाद चलिए अब निकलते हैं नुब्रा वैली की तरफ और देखते हैं उसके सारे अट्रैक्शंस। लेह से नुब्रा वैली की ड्राइव एक ऐसी ड्राइव है जिसको आप अपनी पूरी जिंदगी याद रखेंगे। जैसे जैसे आपकी गाड़ी खरदुंगला की ओर बढ़ेगी, आप अपने आप को चारों तरफ से बर्फ से ढकी हुई ऊंची पहाड़ियों से घिरा पाएंगे। वैसे तो रोड ठीक हालत में है, पर कई जगहों पर उबड़ खाबड़ भी है। अगर मौसम खराब हुआ तो रोड पर गाड़ी चलाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में काफी चांसेस हैं कि नुब्रा वैली का रास्ता भी बंद कर दिया जाए। इस केस में आपको वापस लेह में रुकना पड़ेगा और मौसम खुलने का इंतजार करना पड़ सकता है। खरदुंगला पहुंचकर आप एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है जहाँ से आप चाय और मैगी खरीद सकते हैं। यहाँ ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से ज्यादा देर रुकना बिल्कुल ठीक नहीं। चाय ब्रेक के बाद वापस नुब्रा की तरफ तुरंत बढ़ें। नुब्रा वैली से करीब 10 किलोमीटर पहले आता है खालसर। इसकी पहचान है यहाँ की जमीन जो सफेद रेत से ढकी हुई है। रोड के साइड में ही आपको एटीवी राइड्स दिखाई पड़ेंगी। आप चाहें तो झटपट एक एटीवी राइड यहाँ पर ले सकते हैं। ये राइड 15 मिनट्स की होती है, जिसमें आपको सफेद रेत पर एटीवी राइड करने का एक अनोखा मौका मिलेगा। हमारे सुझाव से आपको ये राइड जरूर करनी चाहिए। इस राइड की फीस है 1200 रुपए। इसके बाद आता है अगला अट्रैक्शन, दिस्कित मोनास्ट्री। खालसर से बाईं तरफ की रोड जो शोक नदी से लगी हुई है, वहां जाने पर आपको मिलेगी दिस्कित मोनास्ट्री। दिस्कित गांव में ये मोनास्ट्री काफी प्रसिद्ध है। इस मोनास्ट्री की पहचान है 32 मीटर की मैत्रेय बुद्धा स्टैच्यू, जो काफी दूर से ही नजर आने लगती है। ये मोनास्ट्री 350 साल पुरानी है। मोनास्ट्री के टॉप से आप पूरे नुब्रा वैली को देख सकते हैं। मोनास्ट्री के बिल्कुल नीचे है दिस्कित और उसके पीछे है हुंदर, जिसकी पहचान है जमीन पर फैली हुई सफेद रेत।
दिस्कित मोनास्ट्री से आपको लचुंग टेम्पल भी दिखाई पड़ता है। अगर आपके पास टाइम हो तो इस मोनास्ट्री को देखने जा सकते हैं। दिस्कित से 8 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ है हुंदर। हुंदर को लद्दाख का राजस्थान भी कहा जाता है। बस फर्क ये है कि यहाँ की रेत सफेद है और ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है। हुंदर में आप कैमल सफारी कर सकते हैं। यहाँ के जो कैमल्स हैं, जो ऊंट हैं, वो दिखने में काफी अलग हैं। इन अनोखे ऊंटों को डबल हम्प बैक्टीरियन कैमल्स के नाम से जाना जाता है। इनका कद काफी छोटा होता है और इनके पीठ पर 2 हम्प्स होते हैं और ये दिखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं। यहाँ दिन में 2 बार कैमल राइड किया जा सकता है। ये राइड 15 मिनट्स की होती है और इसकी एक फिक्स्ड टाइमिंग भी है, जिसका पता आप हुंदर पहुंचकर लगा सकते हैं। तो ये तो हो गए श्योक नदी से लगी हुई मुख्य आकर्षण। अब बात करते हैं नुब्रा नदी से लगे हुए अट्रैक्शंस के बारे में। खालसर से दाईं तरफ का रोड डाइवर्जन आपको ले जाएगा सुमुर विलेज और यहाँ मिलेगा समसलिंग मोनास्ट्री। मोनास्ट्री से एक छोटा सा डाइवर्जन आपको ले जाएगा टाइगर विलेज। यहाँ आपको दिखाई देगा जम्सखान पैलेस। कहा जाता है कि ये पैलेस नुब्रा के राजा का कभी निवास स्थान हुआ करता था। पेनांग इस एरिया का आखिरी गांव है जहाँ पहुंचा जा सकता है। ये गांव अपने हॉट सल्फर स्प्रिंग्स के लिए जाना जाता है। इससे थोड़ा आगे है याराप्सो लेक। क्योंकि हम नुब्रा वैली में सिर्फ 2 दिन ही रुके थे, हम ये वाले अट्रैक्शंस को नहीं देख पाए। अगली बार जब कभी भी हम नुब्रा वैली पहुंचेंगे तो हम इन जगहों को जरूर देखेंगे। और हाँ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हुंदर में एक आर्मी मेडिकल कैंप भी है। भगवान ना करे लेकिन अगर आपकी तबीयत खराब होती है तो आप यहाँ पर अपना चेकअप करवा सकते हैं। यहाँ चेकअप और दवाइयाँ सब कुछ फ्री है। तो ये था हमारा नुब्रा वैली ट्रैवल गाइड हिंदी में। हमारा एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है जिसका नाम है वर्ल्ड घूमो। हम इंस्टाग्राम में छोटे वीडियो क्लिप्स, फोटोज और इंटरेस्टिंग स्टोरीज शेयर करते हैं। एक बार हमारा अकाउंट जरूर देखें और हमें फॉलो करें। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया। प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमें एक अच्छा सा कॉमेंट लिखें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।